मुंबई की भीड़-भाड़ वाली सड़कों पर जहां स्ट्रीट फूड की खुशबू रिक्शों के हॉकिंग के साथ मिलती है, राज मेहता सिर झुकाए चलते थे, अपने फेलिंग बिजनेस के बोझ से दबे हुए। एक समय में टेक्सटाइल इंडस्ट्री में एक प्रोमिनेंट नाम था। राज अब मेहता फैब्रिक को चलाए रखने के लिए स्ट्रगल कर रहे थे। उनके स्टोर की रैक पर सजने वाली वाइब्रेंट साड़ीज अब धूल खा रही थी, जो कंपनी की गिरती सक्सेस का एक कड़वा सच था। घर पर भी टेंशन बनी रहती थी। उनकी वाइफ प्रिया, जो एक डेडिकेटेड स्कूल टीचर थी, उसने नोटिस किया कि राज अब डिस्टेंट हो गए थे। उनकी इवनिंग्स, जो कभी लाफ्टर और दिन की स्टोरीज से भरी रहती थी, अब साइलेंट डिनर्स में बदल गई थी। उनके बच्चे आरव और मीरा भी इस बदलाव को महसूस कर रहे थे। अपने पिता से रिकनेक्ट करने में असमर्थ होकर अपने अपने दुनिया में ही बिजी रहते थे। टर्निंग पॉइंट तब आया जब वे एक फैमिली ट्रिप पर जयपुर गए, अपने कजिन की शादी के लिए। यह इवेंट एक ग्रैंड अफेयर था। ट्रेडिशनल राजस्थानी म्यूजिक की साउंड, गुलाब जल की सेंट और लहंगास और टर्बन के वाइब्रेंट कलर से भरा था। लेकिन सेलिब्रेशंस के बीच राज खुद को एक आउटसाइडर की तरह महसूस कर रहे थे, अपने थॉट्स में खोए हुए। यहीं पर फेस्टिविटीज़ के बीच उनकी मुलाकात अनन्या शर्मा से हुई, जो उनके कॉलेज डे की एक ओल्ड फ्रेंड थी। अनन्या, जिन्होंने कॉलेज के बाद एक स्पिरिचुअल पाथ अपनाया था, एक काम और सीरीन एनर्जी एक्सक्यूट कर रही थी। जब उन्होंने राज को देखा तो तुरंत उनके डिस्ट्रेस को सेंस किया। एक कप ऑफ मसाला चाय के दौरान उन्होंने बात की और राज ने अपने स्ट्रगल्स को खोल कर रख दिया। अनन्या ने पेशेंटली सुना, उनकी आंखों में एम्पैथी रिफ्लेक्ट हो रही थी। राज, क्या तुमने कभी द पावर के बारे में सुना है? उन्होंने सॉफ्टली पूछा। राज ने अपना सिर हिलाया। नहीं, ये क्या है? अनन्या ने बताया कि द पावर एक बुक है जिसे लिखा है रोंडा ब्रायन ने। ये बुक हमें लव की पावर को सिखाती है। राज, जब तुम अपने थॉट्स और एक्शंस को लव और पॉजिटिविटी के साथ अलाइन करते हो तो तुम वही अट्रैक्ट करते हो। ये उस पर फोकस करने के बारे में है जो तुम चाहते हो, ना कि उस पर जिससे तुम डरते हो, अनन्या ने समझाया। हालांकि राज स्केप्टिकल थे, अनन्या के वर्ड से इग्नाइट हुए होप के स्पार्क को नज़रअंदाज नहीं कर सकते थे। उन्होंने और जानने के लिए एग्री किया और अनन्या ने उन्हें गाइड करने का वादा किया। अंडरस्टैंडिंग द पावर। मुंबई लौटकर राज ने अनन्या की टीचिंग्स को अपने डेली लाइफ में इनकॉर्पोरेट करना शुरू किया। उनका पहला टास्क था ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करना। हर सुबह दिन की हसल शुरू होने से पहले वे 3 चीज़ें लिस्ट करते थे जिनके लिए वे ग्रेटफुल थे। शुरू में यह मैकेनिकल लगा, लेकिन समय के साथ उन्होंने स्मॉल ब्लेसिंग्स में जॉय पाना शुरू कर दिया। प्रिया द्वारा तैयार किए गए फ्रेश इडलीज की एरोमा, नियर बाई पार्क में खेलते हुए बच्चों की लाफ्टर और चाय वाला की काइंडनेस, जो हमेशा उन्हें स्माइल के साथ ग्रीट करता था। ग्रेटिट्यूड की इस प्रैक्टिस ने राज की पर्सपेक्टिव को शिफ्ट करना शुरू कर दिया। उन्होंने अपनी लाइफ को फेलियर की सीरीज के रूप में नहीं, बल्कि एक कैनवास के रूप में देखना शुरू कर दिया, जिसमें ग्रोथ और इम्प्रूवमेंट की पोटेंशियल थी। उन्होंने अपने चारों ओर और अपने भीतर अच्छा नोटिस करना शुरू कर दिया, एक सेंस ऑफ होप को फिर से जागृत करते हुए जो लंबे समय से बुझ गया था। अनन्या ने विजुअलाइजेशन और पॉजिटिव थिंकिंग के इम्पोर्टेंस पर भी जोर दिया। राज, अपने बिजनेस को थ्राइव करते हुए इमेजिन करो। इसे अपने माइंड आइज में जितना हो सके क्लियरली देखो। सक्सेस और जॉय के इमोशंस को फील करो। उन्होंने इनकरेज किया। शुरुआत में राज के लिए सक्सेस विजुलाइज करना मुश्किल था, क्योंकि उनकी रियलिटी उससे बहुत दूर थी। हालांकि परसिस्टेंट एफर्ट के साथ उन्होंने मेहता फैब्रिक्स को फिर से फ्लरिश करते हुए एक विविड इमेज फॉर्म करना शुरू किया।
उन्होंने अपने स्टोर को कस्टमर से भरा देखा, सेल्स को वाइब्रेंट साड़ी से स्टॉक्ड देखा और अपने एम्प्लॉयज़ को इंथुजियाज्म के साथ काम करते हुए देखा। अप्लाइंग द पावर, अ रिन्यूड सेंस ऑफ पर्पज के साथ आर्म्ड होकर राज ने अपने बिजनेस को फ्रेश एनर्जी के साथ अप्रोच किया। उन्होंने मेहता फैब्रिक्स को रिवाइव करने के इनोवेटिव स्ट्रेटजीज ब्रेनस्टॉर्म करना शुरू किया। उन्होंने ओल्ड क्लाइंट से रिकनेक्ट किया, उनके बिजनेस को सपोर्ट करने के लिए नहीं, बल्कि म्यूचुअल रिस्पेक्ट और अंडरस्टैंडिंग पर आधारित रिलेशनशिप्स को रिकिंडल करने के लिए। उन्होंने टीम मीटिंग्स इनिशिएट किया, जहां हर एम्प्लॉयज़ सीनियर मैनेजर से लेकर फ्लोर स्टाफ तक आइडियाज़ और सजेशंस शेयर करने के लिए इनकरेज किया गया। ऑफिस एटमॉस्फेयर जो डिस्पेयर से हैवी था, धीरे धीरे लाइटेंड हो गया, क्योंकि टीम को अधिक इन्वॉल्व और वैल्यूड महसूस होने लगा। एक दिन सप्लायर के साथ एक चैलेंजिंग नेगोशिएशन के दौरान राज को अनन्या के वर्ड्स याद आए कि काम रहो और पॉजिटिव आउटकम्स पर फोकस करो। एग्रेसिवली लोअर प्राइस के लिए पुश करने के बजाय उन्होंने डिस्कशन को एम्पैथी के साथ अप्रोच किया और सप्लायर की कॉन्स्टेंट को समझते हुए अपनी खुद की ज़रूरत को एक्सप्लेन किया। परिणाम एक फेयर डील था जो दोनों पार्टीज़ के लिए बेनिफिशियल था, रीइंफोर्सिंग द पावर ऑफ पॉजिटिव इंगेजमेंट। हालांकि राज के सर्कल में हर कोई इमीडिएटली सपोर्टिव नहीं था। उनके बिजनेस पार्टनर विक्रम शाह एक प्रैग्मेटिक मैन थे जो हार्ड फैक्ट्स और नंबर्स में बिलीव करते थे। विक्रम इनिशियली स्केप्टिकल थे, अक्सर राज के मेथड्स पर सवाल उठाते थे। राज, ये सब पॉजिटिव थिंकिंग ठीक है, लेकिन हमें सॉलिड स्ट्रेटजीज की ज़रूरत है, ये कोई फेरी टेल नहीं है, विक्रम ने एक मीटिंग के दौरान कहा। राज ने पेशेंस के साथ रिस्पॉन्ड किया, मैं समझता हूँ विक्रम, लेकिन पॉजिटिविटी प्रैक्टिकल स्ट्रेटजीज को रद्द नहीं करती, यह उन्हें कॉम्प्लीमेंट करती है। जब हम एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट फॉस्टर करते हैं तो हम अपनी टीम को क्रिएटिवली सोचने और पैशनेटली काम करने के लिए एम्पावर करते हैं। इससे बेहतर रिजल्ट मिलते हैं। धीरे धीरे विक्रम ने टीम के भीतर पॉजिटिव चेंजेस और क्लाइंट रिलेशंस में सब्टल इम्प्रूवमेंट को देखना शुरू किया। हालांकि अभी भी कॉशियस थे, उन्होंने राज की इनिशिएटिव को सपोर्ट करना शुरू किया, यह स्वीकार करते हुए कि शायद पॉजिटिविटी और प्रैक्टिकलिटी को ब्लेंड करने में मेरिट था। चैलेंजेस, डिस्पाइट द प्रोग्रेस, राज की जर्नी हर्डल से भरी थी। एक सडन इकोनॉमिक डाउनटर्न ने मेहता फैब्रिक द्वारा की गई स्मॉल गेन्स को थ्रेटेंड किया। ऑर्डर्स कैंसिल्ड हो गए और पेमेंट्स डिले हो गई। स्ट्रेस फिर से रीसर्फेस्ड हुआ, राज की रिजॉल्व का परीक्षण करते हुए। ट्रांसफॉर्मेशन, राज पहले से बदल चुके थे। उनका बिजनेस हालांकि अभी भी चैलेंजेस का सामना कर रहा था, लेकिन रिकवरी के साइंस दिखने लगे थे। उन्होंने जो पॉजिटिव इन्वायरमेंट कल्टीवेट किया था, उसने उनके एम्प्लॉयज़ के बीच प्रोडक्टिविटी और क्रिएटिविटी को बढ़ा दिया था। क्लाइंट्स ने मेहता फैब्रिक्स द्वारा प्रदान की जा रही सर्विसेज और क्वालिटीज़ में डिफरेंस नोटिस करना शुरू कर दिया था। पर्सनल लाइफ में ग्रेटिट्यूड और लव की प्रैक्टिस ने प्रिया के साथ उनके रिलेशनशिप्स को डीपेन कर दिया। उन्होंने अधिक समय एक साथ बिताना शुरू किया, वर्षों में फेडेड हो चुकी रोमांस को फिर से जिंदा करते हुए उन्होंने यहाँ तक कि केरल की एक शॉर्ट ट्रिप की योजना बनाई, उस जगह को रिविजिट करते हुए जहाँ उन्होंने अपना हनीमून बिताया था। बच्चे भी नर्चरिंग इन्वायरमेंट में थ्राइव कर रहे थे। आरव का कॉन्फिडेंस बढ़ गया था और वह अपने क्रिकेट मैचेस में एक्सेल करने लगा, जबकि मीरा की आर्टिस्टिक टैलेंट ने उसे स्कूल कंपटीशन में मेडल दिलाए। सक्सेस, राज का बिजनेस स्टेबलाइज हो गया और एक फेयर और कंपैशनेट एंटरप्रेन्योरशिप के रूप में उनकी रेपुटेशन ग्रो हुई।
उन्हें वेरियस बिजनेस फोरम्स में अपनी जर्नी और द पावर के प्रिंसिपल के बारे में बोलने के लिए इनवाइट किया गया। उनकी टॉक्स ने कई लोगों को इंस्पायर किया और उन्होंने पॉजिटिव थिंकिंग और बिजनेस एथिक्स पर वर्कशॉप कंडक्ट करना शुरू किया। राज का न्यू फाउंड पैशन फॉर पेंटिंग भी रिकग्निशन प्राप्त करने लगा। उनके आर्ट वर्क जो इंडियन कल्चर के वाइब्रेंट लाइफ को रिफ्लेक्ट करते थे, मुंबई के एक प्रोमिनेंट आर्ट गैलरी में शोकेस हुए। एग्जीबिशन सक्सेसफुल रहा, फर्दर रीइंफोर्सिंग राज का बिलीव इन द पावर ऑफ पॉजिटिविटी इन लव। कॉन्क्लूजन, एक शाम जब राज मैरीन ड्राइव पर खड़े होकर अरेबियन सी पर डूबते सूरज को देख रहे थे, उन्होंने अपनी जर्नी पर रिफ्लेक्ट किया। ट्रेल्स और ट्रैम्प्स ने उन्हें द पावर का ट्रू एसेंस सिखाया, लव, ग्रेटिट्यूड और पॉजिटिव थिंकिंग की पावर। उन्होंने जाना कि जीवन चैलेंजेस प्रस्तुत करना जारी रखेगा, लेकिन अब उनके पास उन्हें ग्रेस और कॉन्फिडेंस के साथ नेविगेट करने के टूल्स थे। वापस मुड़ते हुए राज ने एक रिन्यूड सेंस ऑफ पर्पस महसूस किया। वह अपनी स्टोरी दुनिया के साथ शेयर करने के लिए तैयार थे, यह जानते हुए कि जीवन को ट्रांसफॉर्म करने की पावर हर दिन लव और पॉजिटिविटी को चूज करने के सिंपल येट प्रोफाउंड एक्ट में है। आप भी राज की तरह द पावर बुक की लव, ग्रेटिट्यूड और पॉजिटिव थिंकिंग की सीख को अपने अंदर समाहित करके अपने जीवन को सक्सेसफुल बना सकते हैं। तो आज से ही द पावर की सीख को अपने ज़िंदगी में उतारना शुरू करें।